किसान साथियों, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के एक और वीडियो में। आप में से बहुत सारे किसान एक समस्या को लेकर बड़े परेशान होंगे कि उनको समिति में सदस्यता नहीं दी जा रही होगी। यानी आपके गांव में जो भी पीएसीएस है, सहकारी समिति, उसमें आपको सदस्यता नहीं दी जा रही होगी और कारण ये बताया जा रहा होगा कि आपकी ज़मीन तो गाँव में है या आपकी ज़मीन इस एरिया में है, लेकिन आप रहते कहीं और हैं। इस कारण से हम आपको समिति का सदस्य नहीं बना सकते। समिति प्रबंधक द्वारा ऐसा कहा जा रहा होगा और इसके कारण आप परेशान होंगे। जैसे मेरा ही केस है कि मेरा जो निवास है नरसिंहपुर में, और मेरी जो खेती वाली ज़मीन है वो नरसिंहपुर से 50-55 किलोमीटर दूर है गांव में। तो मैं गांव में जब समिति में गया, सहकारी समिति जो होती है जहां से केसीसी कार्ड बनते हैं या खाद मिलती है, तो गया तो उन लोगों ने मुझको बोल दिया कि नहीं, आपकी ज़मीन भले ही गाँव में है लेकिन आप रहते नरसिंहपुर में हैं और आप यहाँ नहीं रहते, इसलिए हम आपको सदस्यता नहीं दे सकते। अब मैं बड़ी परेशानी में आ गया कि नरसिंहपुर 55-60 किलोमीटर से खाद लेकर जाना और खेती करना बड़ा खर्चा हो रहा था, बड़ी समस्या हो रही थी। तो मैंने क्या किया कि पता लगाने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों नियम बनाया, ये क्या नियम है। ठीक ठाक नियम तो मुझे लगा नहीं। तो फिर मैंने एक आरटीआई डाल दी। वो आरटीआई का कोई रिप्लाई नहीं आया क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डाली तो वो रिजेक्ट हो गई थी। उसके बाद मैंने क्या किया कि सीएम हेल्पलाइन पे ये बात लिख दी कि मेरी ये समस्या है, मैं रहता हूँ शहर में और शहर से 50 किलोमीटर दूर मेरा खेत है और उस जहाँ खेत है उस एरिया की समिति मुझे सदस्यता नहीं दे रही है, कह रही है आप यहाँ रहते नहीं। मतलब निवास के आधार पर मेरी सदस्यता से मुझे वंचित किया जा रहा है। तो फिर आज की डेट में, आज 12 जून है, आज सीएम हेल्पलाइन से मेरे पास कॉल आया और उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा रूल नहीं है। रूल ये है, नियम ये है कि या तो आपकी ज़मीन उस क्षेत्र में होनी चाहिए, कृषि भूमि उस क्षेत्र में होनी चाहिए, या फिर निवास होना चाहिए। पहले ऐसा कोई रूल था कि निवास भी होना चाहिए और ज़मीन भी होना चाहिए तभी सदस्यता मिलेगी, लेकिन अब ये नियम बदल चुका है। ऐसा मुझे सीएम हेल्पलाइन के द्वारा बताया गया और अब मैं भले ही कहीं भी रहूं, लेकिन अगर मेरी ज़मीन, मेरी कृषि भूमि गांव में है या उस क्षेत्र में है, तो जिस क्षेत्र में समिति है, तो समिति के क्षेत्र में अगर मेरी कृषि भूमि है तो मुझे सदस्यता दी जाएगी। ये रूल है, ऐसा नियम है, ये मुझे बताया गया। उसके बाद सहकारी बैंक की जो प्रमुख शाखा है मेरे ज़िले में, जिला मुख्यालय में नरसिंहपुर में, उस बैंक से भी मेरे पास फ़ोन आया और वहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी मुझसे कहा कि आप अपनी सोसाइटी में जाइए, सहकारी समिति में जाइए और आवेदन दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा, आपको सदस्यता दी जाएगी। अब आपको निवास कहीं और होने से आपको वंचित नहीं किया जा सकता, सदस्यता मिलेगी, ऐसा मुझे सूचित किया गया है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरी सीएम हेल्पलाइन की शिकायत है और उसका जो जवाब आया है वो आप देख रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप में से भी बहुत सारे किसान ऐसे हों जिनको निवास का आधार बता करके और सदस्यता से वंचित किया जा रहा हो, तो अब आप जाइए और अपने समिति सदस्य को बताए, समिति प्रबंधक को बताइए कि अब रूल बदल गया है, नियम बदल गया है। अगर आपकी कृषि भूमि समिति के क्षेत्र में है तो आपको सदस्यता दी जाएगी। ये सरकार ने नियम बना दिया है। तो आज के वीडियो में बस यही एक जानकारी। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।